ले जी, अब हम कंक्लूड करते हैं अपना टॉपिक को। आज हमने देखा जी हेल्थ में हम जो वर्कर की जो सेहत होती है फिज़िकल, मेंटल और सोशल उसको कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेफ्टी के अंदर हम वर्कर को फिज़िकल इंजरीज़ वगैरह से बचाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाते हैं, अपने बिज़नेस को बचाते हैं। देन जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर हम बेसिकली अपने हवा, पानी और जो ज़मीन है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। अब अगर आप मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको ये तीनों चीज़ें समझाई हैं। अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर ये 3 काम जो हमने अंडरस्टैंड किए हैं, इनके करने से आप एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बना लेते हैं, जिसके अंदर आप ओवरऑल तकरीबन तमाम चीज़ें कवर कर जाते हैं, जो कि अच्छी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या-क्या अचीव करते हैं? आपने वर्कर बचा लिया, इंसानी सेहत बचा ली, आपने सेफ्टी कर ली, इक्विपमेंट बचा लिया, आपकी जो प्रॉपर्टी है, बिज़नेस वो बचा लिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बचा लिया, आपने एनवायरनमेंट बचा लिया, ज़मीन बचा ली, पानी बचा लिया, हवा बचा लिया। देन जी आपने जो आपकी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, स्टैंडर्ड के हवाले से हो सकती हैं, कानून मुल्क के कवानीन हो सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज़ हो सकते हैं, आपने वो सारे फुलफ़िल कर लिए। देन जी आपने अब जैसा आपने एनवायरनमेंट अगर आप ऐसा बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली इस एनवायरनमेंट में जो भी काम करेगा वो हैप्पी काम होगा, वो खुश होगा, तो आपके वर्कर हैप्पी हो गए, ठीक है? उनकी मोटिवेशन लेवल बढ़ गई। देन जी अब इस प्रोसेस के अंदर जब जब आप इम्प्लीमेंट चीज़ें करेंगे और डेडिकेशन दिखाएँगे, कमिटमेंट दिखाएँगे, तो वक़्त के साथ जो आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएँगी, तो आपको कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट मिलेगी। उसके साथ-साथ जी आपके वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, बिल्ट भी हो सकते हैं। आपके मटीरियल्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं, वो प्रोलॉन्ग हो जाएँगे, सस्टेनेबल हो जाएँगे, सेफ हो जाएँगे, ठीक है? उसके साथ-साथ जी आपकी जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर वो भी पूरी हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद एट द एंड आप बताएँ, आपका जो बिज़नेस है, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो उसकी परफ़ॉर्मेंस है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी? ऑब्वियसली वो इंक्रीज़ करेगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वो सस्टेनेबल हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के डिसिप्लिन से हम अचीव करते हैं। ये हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें जी, बहुत-बहुत ख़्याल करें अपना। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।